2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। आप सब लोगों ने रिवाइज कर ली कल की रिवर्स? हाँ कर ली। अच्छा, रिवर्स स्टार्ट करने से पहले ना माउंटेन्स की मैपिंग कर लेते हैं जहाँ की रिवर्स आज करने वाले हैं। ओके देन, एक रेंज यहाँ पड़ी थी हमने, कोई 2 रेंजेस यहाँ पड़ी थी, फिर एक माउंटेन यहाँ पड़ा था, 2 यहाँ पड़ी थी, एक यहाँ पड़ी थी, एक माउंटेन यहाँ पड़ा था, और अब एक और पढ़ लिया हमने इसे। ओके, ये वाली कौन सी रेंज है? अजंता। ये वाली गबीलगढ़ माउंटेन्स, ये अजंता है। नेक्स्ट सतमाला। सतमाला। सतमाला का हाईएस्ट पीक कल सुबह नहीं वो हरीशचंद्र का है शायद। हरीशचंद्र और सतमाला के बीच में हो गई किसी के मान, कल सुबह। ठीक है, इसके बाद आपकी गोदावरी कहाँ से स्टार्ट होती है? त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर, ठीक है। ये कृष्णा कहाँ से स्टार्ट होती है? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर, ठीक है। ये दोनों रेंजेस कौन सी है? बालाघाट। बालाघाट। ए कौन सी है? बालाघाट। और हरीशचंद्र? बी। नहीं, ए है हरीशचंद्र। और इससे नीचे वाली कौन सी है? हरीशचंद्र, बालाघाट और महादेव। अच्छा, एक चीज याद रखना, इन्हें आपको ना रेगुलर बेसिस पर रिवाइज करना है, वरना कुछ याद नहीं रहेगा। ये जितनी मेहनत की है ना स्टार्टिंग से, अगर पूरे माउंटेन्स अभी भी रोज लिखोगे ना तो 15 मिनट, अगर एक हफ्ते बाद लिखोगे तो 1 घंटा, और जिस तरह से टाइम बढ़ता जाएगा उसी तरह से ये भी बढ़ जाएगी। ओके ठीक है, ऊपर की हो गई। कर्नाटका की ओर अब आज हम रिवर्स करने वाले हैं, तो यहाँ के माउंटेन्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 पड़े थे, ये माउंटेन नहीं, ये तो जॉग फॉल्स है। इसके नीचे कौन सा माउंटेन था? ये वाला कुद्रेमुख के नीचे कुद्रेमुख। महेंद्रगिरी। नहीं, ये कुद्रेमुख है। जॉग फॉल्स और कुद्रेमुख, इनके बीच में हमने 2 रेंजेस पढ़ी थी। बालाघाट नहीं, बालाकोट एंड बदामी। बालाकोट और बदामी हमने यहाँ पढ़ी है। शिमोगा और बाबा भूटान। ये बालाकोट, ये बदामी, यहाँ पर शिमोगा, बाबा भूटान हिल्स, इलायची विलायची कॉफी वॉफी पियो। इसकी हाईएस्ट पीक मुलाई नगरी, यहाँ पर नंदी हिल्स जहाँ पर सनराइज देखने जाता था अपना टीपू सुल्तान,
ये आपके प्रीलिम्स में आया हुआ है। यहाँ पर क्या है? बिलगिरी रंजन। बिलगिरी रंजन। ओके, ठीक है। चलो, अब आज हम लोग कृष्णा से स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये रही अपनी कृष्णा रिवर। कल मैंने आपको बताया था इसमें कौन सी 4 स्टेट्स आती हैं कृष्णा। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका। महाराष्ट्र, आगे आंध्र प्रदेश। देखो, जब भी आप बोलने की कोशिश करो ना, हाँ। हमेशा ऐसे बोलना, पहले महाराष्ट्र बोलना है, फिर कर्नाटका, फिर ऐसे तेलंगाना और फिर आंध्र प्रदेश। आंध्र और तेलंगाना में आगे पीछे कर सकते हो, बट इसे मिस मत करना कि पहले महाराष्ट्र बोलना है, फिर कर्नाटका बोलना है, फिर तेलंगाना और फिर आंध्र प्रदेश। इस तरह ना ये मैप आपका इंटरनलाइज होता चला जाएगा। अभी जैसे रिवर्स कर रहे हैं ना, उसके बाद जब नेशनल पार्क करेंगे वो हलवा लगेगा उसके बाद कि हाँ चलो यार मजे आ गए। बायोस्फीयर रिजर्व तो करने की जरूरत ही नहीं है रिवर्स और माउंटेन्स के बाद, वो पहले ही हो गए हैं आपके, याद भी हो गए हैं आपको। चलो, ये 4 स्टेट्स में गई हुई है। अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। एक तो यहाँ पर भीमा दिख रही है, एक ये नीरा, सीना, ओके, डोन, मूसी, मुनेरा, पलेरू, ये सारी इसकी रिवर्स है। बट ये इस मैप में समझ नहीं आएगा। इसमें हमें क्या दिखना है अभी स्टार्टिंग में कि महाराष्ट्र से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। उसके बाद हल्की सी कर्नाटक में हमें देखने को मिल रही है, फिर तेलंगाना में भी हमें देखने को मिल रही है, और हमें बाद में कहाँ जा रही है? आंध्र प्रदेश में जा रही है। ये 4 स्टेट्स क्लियर है। तो उसके बाद ये सबसे ज्यादा जो प्यारी है ना रिवर, इसमें आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। निमोनिक भी बहुत प्यारा है इसका। सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की, महाबलेश्वर से ओरिजिन होता है। 4 स्टेट्स में बेसिन है। अच्छा, भीमा के बारे में भी पढ़ेंगे। हम पहले इसकी मैपिंग कर लेते हैं। देखो सबसे पहले आज ना मैं पहले ही आपको निमोनिक बता रहा हूँ, या पहले मैपिंग करते हैं उसके बाद निमोनिक बताता हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। अच्छा, ये वाले कौन सा बैंक है, लेफ्ट या राइट? ये वाली साइड कौन सी है? लेफ्ट। लेफ्ट। तो हम लोग लेफ्ट बैंक ही सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। लेफ्ट बैंक में जो आप सबसे पहली ट्रिब्यूटरी पढ़ोगे कृष्णा की, वो है भीमा। भीमा सबसे पहले भीमा आती है। अब भीमा की ना 3 सब ट्रिब्यूटरीज भी है, जो कि है यहाँ पर नीरा, नीरा, देन आता है सीना, और देन आता है मान। इसे याद कैसे करना है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप बस इसे लिख लो। ओके, भीमा के बाद आता है डॉन, भीमा डॉन। उसके बाद आती है मूसी रिवर, फिर आती है आपकी पलेरू और मनेरू। अच्छा, किस रिवर की बात कर रहे हैं हम? ये कृष्णा। कृष्णा रिवर। कृष्णा जी को तो सब जानते हो ना, भगवान कृष्ण।
तो कहते हैं कि उनसे बड़ा कोई ऐसे, मेरे पास कोई अच्छा वर्ड नहीं है, बट मतलब प्यार करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। सो हम लोग आई लव यू को कहते हैं ना ईलू ईलू। ये ईलू ईलू क्या है, ये गाना सुना होगा आपने। तो यहाँ ईलू ईलू नहीं है, कृष्णा रिवर पे ईरू ईरू है, ईरू ईरू। ठीक है, तो कहीं ईरू दिख जाए तो वो कृष्णा रिवर। पलेरू मनेरू झमेरू कमेरू धमेरू सब कृष्णा रिवर पे। ठीक है, तो ईलू ईलू से याद रखना। अब निमोनिक देख लेते हैं पहले, इन सबको याद करने से पहले। तो निमोनिक है। अब ना वो कृष्णा जी की एक आदत भी थी, वो ऐसे लड़कियां स्नान करती थी तो वहां पर ऊपर जाके वो कपड़े चुरा लेते थे। ठीक है, तो वहीं की बात कर रहा है, वहां धोबी बैठा हुआ था। तो धोबी डंडा मुसीबत पे मारे। ठीक है, धोबी डंडा मुसीबत पे मारे। भी, दैट इज भीमा, भीमा डॉन। ठीक है, भीमा डॉन। ओके, मूसी याद ही करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मूसी लिखा ही हुआ, मुसीबत पर मारे मूसी। पी और एम से क्या होगी, इलू इलू। पलेरू मलेरू, ये इलू इलू क्या है, ये इलू इलू। ठीक है, 4-5 बार बोलना, फनी लगेगा, याद हो जाएगा। ईरू ईरू जहां भी दिख जाए कौन सी रिवर लगा दोगे, कृष्णा रिवर। निमोनिक क्लियर है ये? धोबी डंडा मुसीबत पे मारे, 2-4 बार बोल लो, धोबी डंडा मुसीबत पे मारे, धोबी डंडा मुसीबत पे मारे। ओके, और ईरू इसकी पहचान है। ये ईरू ईरू क्या है? ठीक है, देखो अब यहाँ पर मुनेरू अकीरू पल्लेरू फकीरू नप्पीरू जो भी आ जाए सब ईलू ईलू सिर्फ कृष्णा भगवान ही करते हैं अपने। तो अपनी कृष्णा रिवर कैसे पीछे रह सकती थी, उसने ईलू ईलू करना स्टार्ट कर दिया, ईरू ईरू करना स्टार्ट कर दिया। ओके, अब ये भीमा की ये 3 ट्रिब्यूटरीज कैसे याद रखनी है। तो भीमा, भीम, भीम का नाम तो सुना ही होगा, कृष्ण जी के टाइम पे ही था महाभारत में। काफी एकदम चौड़ा सीना था उनका, एकदम हट्टे कट्टे इंसान। तो मैं बता रहा हूं नीरा को, नीरा सीना मान है भीमा का। नीरा सीना मान है भीमा का, मान है भीमा का। धोबी से भीमा तो पता ही चल जाएगा, पहली है भीमा। और भीम का सबसे मतलब जो कोई भी लड़का होता है वो कैसे होते हैं, ऐसे एकदम सीने पर हाथ मारते हुए बोलते हैं कि आ जाओ लड़ाई के लिए। भीम जी तो हमेशा तैयार ही रहते थे। सो सीना, नीरा से कह रहा हूं भीम, नीरा सीना मान है भीमा का। और ये उसी फॉर्म में बताया मैंने, सबसे ऊपर नीरा है, फिर सीना है, फिर मान है। एक बार लेफ्ट राइट लेफ्ट ऐसे कर लेना, 4-5 बार प्रैक्टिस करोगे ये हो जाएगा। बस कंडीशन ये है 3-4 दिन तक रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद 4-4 5-5 दिन बाद करते रहना। एक बार वापस कोशिश कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 ए बी सी डी ई। ई कौन सी है, मूसी मूसी। ओके, सी कौन सी है, पलेरू पलेरू पलेरू। और डी कौन सी है, मनेरू मनेरू मनेरू। ए कौन सी है, भीमा भीमा
1 2 3 3 कौन सी है? मान। मान। 1 कौन सी है? नीरा। 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 नीरा सीना मान है बीमा का, और धोबी से बीमा, धोबी डंडा से डॉन, मुसीबत से मूसी, पे से इलू इलू पलेरू, और एम से मनेरू मारे। हो गई आपकी लेफ्ट बैंक सारी हो गई। क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आएगा तो भीमा से आएगा। इलू और पलेरू पूछ ले तो देख लेना। इलू और पलेरू तेलंगाना में, अभी हम वो भी करेंगे, बट उससे पहले राइट बैंक कर लेते हैं। ओके, राइट बैंक में देख लेते हैं एक बार। ये सारी है, तुंगभद्रा, मालप्रभा, वैनगंगा, पैंचगंगा, पंचगंगा, ठीक है, ये सारी यहाँ पर आती है। अच्छा, ये जो मैप पर है ना, ज्यादा ध्यान नहीं देना क्योंकि इसमें ना नहीं सही दे रखा। ओके, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कर लेते हैं हम। राइट बैंक, तो पेन को कुछ हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, ये तो और भी आसान है। अच्छा, किसने गोपी बहू देखा है क्या? गोपी बहू वाला सीरियल, साथ निभाना साथिया, बचपन में टीवी पे चलता रहता था। हाँ। ठीक, बढ़िया, फिर तो आसान ही है। चल, सबसे पहले आती है यहाँ पर कोयना, ठीक है। फिर आती है वर्णा, वर्णाकार। फिर आती है पंचगंगा। फिर आती है दूधगंगा। फिर आती है घाट प्रभा। फिर आती है मालप्रभा। और फिर आती है तुंगभद्रा। 1 2 3 4 5 6 7। चल, इसका एक बार निमोनिक पढ़ लेते हैं ताकि ये याद हो जाए। अच्छा, ये चारों लिख लेना यहाँ पर महाराष्ट्र में, और ये तीनों लिख लेना यहाँ पर कर्नाटका में। अभी जब दोबारा से पूरी रिवर बनाएंगे ना, तो मैं बता दूंगा कौन कौन सी स्टेट्स में जा रही है, मैप पर भी देख लेंगे। ठीक है, क्या ये पेपर में आएगी कि ये महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में नहीं आएगी, जनरली नहीं आएगी। नेशनल पार्क पढ़ते हुए हेल्प मिलेगी इन सबसे। और थोड़ा माइंड में ना बार बार जैसे ही मैप इमेजिन करोगे तो समझ आ जाएगी, ओके वो 4 रिवर वहाँ कर्नाटक महाराष्ट्र में पढ़नी है, 3 आपको कर्नाटक में पढ़नी है। और मुझे 1 मिनट देना, बैटरी लो है। ठीक है, सो इसका निमोनिक है कोकिला को, तो हर कोई जानता ही होगा, कोकिला। और वो अहम की ना, वो शादी कराने पे इतना एकदम कि करा ही दो एकदम अहम की शादी। तो कोकिला, वर पे दूध, घी,
मल तू, कोकिला वर पे दूध घी मल तू। कराई दे आज अहम की शादी। ये कोकिला बहन है। इसके वो बीच में गाना भी फेमस हुआ था, सीटी वाला। Well, अब मुझे लग रहा है सिर्फ मैं ही हूँ जो पढ़ने वाला नहीं। कोई नहीं। कोकिला वर पर दूध की मल तू ना। वर से वर्ण। देखो अब ये दूध गंगा, ठीक है, यहाँ पर दूध गंगा है ना, दूध गंगा, तो यहाँ पीए से याद नहीं आएगा, तो याद कर लेना इसमें भी गंगा आएगा यहाँ पर, पंचगंगा। मैंने इसी तरह याद किया है, मैं बार बार भूल जाता था पीए से क्या है, क्योंकि पीए हमने ऊपर भी यूज किया हुआ है पलेरू के लिए। ईलू ईलू लेफ्ट बैंक है, गंगा गंगा राइट बैंक है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद घी से घाट प्रभा, एम से माल प्रभा, प्रभा, और टू से तुंगभद्रा, तुंगभद्रा। सो इजी निमोनिक है, याद हो जाएंगे। धोबी डंडा मुसीबत पर मारे, कोकिला वर पे दूध की मलतू, कोकिला वर पे दूध की मलतू। इसे 5-6 बार जोर जोर से बोलना, 2-4 बार लिख के देखना, और इस तरह बना लेना, तो ये याद हो जाएगा। कंडीशन क्या है, वही 3-4 दिनों तक रेगुलर लिख के देखना पड़ेगा, 1-1 2-2 बार, वरना ये निमोनिक भूल जाओगे। एंड अगर ये सीरीज ना जो अभी हमने चला रखी है, ये अगर फैब तक भी चल जाती है ना, तो आपके अराउंड 10 से 12 क्वेश्चन इसी से लग जाएंगे, जितने भी हम करेंगे। एक क्वेश्चन माउंटेन से मान लेना, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से मान लेना, नेशनल पार्क भी करेंगे तो उससे 2-3 क्वेश्चन, नेशनल पार्क, वेटलैंड, बायोस्फीयर रिजर्व सारे करेंगे, तो यहीं से 4-5 तो यही हो गए। उसके बाद मिनरल्स करेंगे, सोइल तो नहीं करेंगे, सो एक मिनरल से मान लेना। थोड़ी बहुत हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जो रेवोल्यूशनरीज थे वहां से एक क्वेश्चन आ जाता है, प्री कांग्रेस एसोसिएशन पढ़ लेंगे। तो यहाँ से जो स्टैटिक वाला है, जो जनरली हम छोड़ के जाते हैं, और जनरली जो कि एक्चुअली में बताता है कि कौन इस पार रहेगा या उस पार रहेगा, सो वो वही 10 से 15 क्वेश्चन जो आप छोड़ के जाने वाले हो, वो हम यहाँ पर कवर करेंगे बस। इससे आपके 30-35 मार्क्स बढ़ जाएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। कॉन्सेप्चुअल पार्ट आप करते रहिएगा, कोई दिक्कत हो तो वो ग्रुप पे डाल देना। वापिस आते हैं। A B C D E, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, A B C D E। ई कौन सी है? मनेरू। मलेरू। मनेरू। ठीक है, आप जब भी पलेरू और मनेरू बोलोगे ना, अब इसके बाद इलू इलू और बोलना है, मतलब इलू इलू प्लीज बोल देना बस। ठीक है, इलू। ओके, सी कौन सी है? मूसी। मूसी। फोर्थ कौन सी है? पलेरू। फोर्थ नीचे वाली है, दूध गंगा, बिल्कुल। 7th कौन सी है? तुंगभद्रा। और 1? कोयना। कोकिला। नहीं, कोयना। हाँ, कोई ना, ठीक है। अब ना इसका वो लिख लो कि ये कौन कौन सी स्टेट्स में है, ताकि वो थोड़ा याद रह जाए। इसको डिवाइस को चार्ज लगा लो। मैं ऑन ही करना भूल गया था, सॉरी। सो ये जो आपको भीमा दिख रही है इधर,
इन्हें छोड़ देते हैं पहले को। मनेरू देखो, मनेरू, मूसी और पलेरू, ये कहाँ पर दिख रही है आपको? ये तेलंगाना की रिवर है। ये इलू इलू वाली ना जितनी भी रिवर है वो सारी तेलंगाना की है। मूसी भी यहीं की रिवर है। तो ये तो अलग ही चल रही है। फिर इधर आ रही है भीमा। अभी हमने 4 रिवर्स पढ़ी थी, ये रही भीमा पढ़ ली, मूसी, पलेरू और मुनेरू ये तेलंगाना में है, ठीक है। जितने भी वो नीचे की रिवर्स है ना वो सब तेलंगाना में जा ही नहीं पा रही है। ये देखो यहाँ पर ये रही मालप्रभा और ये रही तुंगभद्रा यहाँ पर ही। सो ये पहले ही पहले खत्म हो जा रही है आपकी, मतलब महाराष्ट्र और जनरली कर्नाटका तक में खत्म हो जा रही है। ये थोड़ा आंध्र प्रदेश तक पहुंच रही है बट ज्यादा ध्यान नहीं देना इस पे। तो जब भी आप ये इस तरह बनाओगे ना इसे, सो ऊपर लिखना भीमा, डोन, मूसी, पलेरू और मुनेरू, और यहाँ पर बना देना वो पूरी कोयना, वरना, पंचगंगा, दूध गंगा, ठीक है। ये चारों तो महाराष्ट्र में ही आ गई, ये कर्नाटक में बना देना घाट प्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा। तुंगभद्रा आपकी आंध्र प्रदेश तक का जाती है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मन करे याद कर लेना, ना मन करे मत करना। बस इन तीनों को याद रखना है, तेलंगाना की रिवर है पलेरू और मुनेरू। जब हम वो छोटी छोटी वाली रिवर्स याद करेंगे ना तो उसमें देखते हैं। हम लोग के पास ज्यादा टाइम नहीं है तो हम लोग कावेरी पे आ जाते हैं डायरेक्ट, बिना रिवाइज किए ज्यादा। सो देखो यहाँ ना कावेरी से पहले एक चीज मैं बता देता हूँ। एक तो हमने यहाँ पर रिवर पढ़ी है, छत्तीसगढ़ से ओरिजिन हो रहा है। छत्तीसगढ़ से किसका ओरिजिन हो रहा है? महानदी। महानदी कहाँ से हो रहा है? छत्तीसगढ़ प्लेटू। चिहोवा माउंटेन्स। ठीक है, बिल्कुल ओके। और ये वाली कौन सी रिवर पढ़ी हमने? ये वाली बी, गोदावरी। गोदावरी। सी हमने कृष्णा पढ़ी है और डी हम पढ़ने वाले हैं अब यहाँ पर कावेरी। अच्छा, मुझे ये बता देगा कोई कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में वाटर डिवाइड कौन बनाता है? कृष्णा। कृष्णा रिवर बनाती है, बिल्कुल। बस अब ध्यान देने वाली ये बात है कि कोई भी ना तो केरला से स्टार्ट होती है ना ही तमिलनाडु से स्टार्ट होती है, कोई भी रिवर इन चारों में से, मेन रिवर्स में से। बहुत बार लोग कंफ्यूजन हो जाता है कि केरला से स्टार्ट होती है कोई या तमिलनाडु से हो जाती है, सो वो नहीं होती है, बस हमें ये याद रखना है। ओके, अब आ जाते हैं यहाँ पे कावेरी पर। कावेरी यहाँ पर बहुत सारी है रिवर्स और इसका भी सिंपल सा निमोनिक है तो वो याद हो जाएगी। एक तो हेमवती है, एक यागाची है, शिमशा, चिमशा, अर्कावती, कबानी, स्वर्णरेखा, स्वर्णावती, एक कोलिडाम है, अमरावती, नोयल, भवानी। सो ये इतने सारे नाम हो जाते हैं ना वो याद नहीं रहता। इनकी भी एक ट्रिक है, उससे देख लेंगे कि कौन सी रिवर कहाँ आती है। इसका ओरिजिन लिख लेना, ओरिजिन कहाँ पर है इसका? तो इसका ब्रह्मागिरी माउंटेन्स पर है, कर्नाटका में। हमने ही पढ़ा था क्या ब्रह्मागिरी माउंटेन मैपिंग के टाइम पर? हाँ नहीं पढ़ा पढ़ा था, पढ़ा था। ठीक है, एक बार वो चेक कर लेना, मुझे लगा मैं भूल गया था मैपिंग में बताना। सो ब्रह्मागिरी माउंटेन अगर आपने नहीं लगा रखा है तो लगा लेना। ठीक, यहाँ से ये स्टार्ट होती है। स्टेट्स कौन कौन सी कवर करेगी ये? एक तो कर्नाटका करती है, एक तमिलनाडु करती है, तमिलनाडु।
ये कर्नाटका दिख रहा है हमें, कर्नाटका कर रही है और सीधे कहाँ जा रही है, तमिलनाडु में जा रही है। अच्छा, बेसिन का क्या मतलब होता है? जहाँ पे ड्रेन निकलती रिवर्स का स्ट्रीम का फ्लो होता है, बेसिन बनाता है। एक्चुअली मतलब जहां से भी ये पानी चुक चुक के ला रही है ना, जैसे अगर मुझे किसी चिड़िया का बेसिन पता करना हो, मतलब चिड़िया को कोई बेसिन होता नहीं है, पर मान लो किसी भी बर्ड का बेसिन पता करना हो, तो वो जहां से भी चुक चुक के वो ला रही है, वो जो डंडिया लाती है ना वो घोंसला बनाने के लिए, जहां से भी ला रही है, उस सारे एरिया को मैं उसका बेसिन बोल दूंगा। सो यहाँ पर भी ये जो कावेरी रिवर बीच में जा रही है, ये मोटी सी ये पर्पल लाइन में, ये जहां जहां से भी पानी चुक के ला रही है, ये केरला से ला रही है, ठीक है, यहाँ से तमिलनाडु से तो आ ही रहा है, दिख रहा है, केरला से आ रहा है। अगर ये इधर से भी ला रही होती कहीं से, तो हम उस स्टेट का भी नाम जोड़ देते हैं। जहां जहां से भी पानी आता है उसका भी नाम जुड़ जाता है, जहां जहां से भी पानी चुप के लाएगी, क्योंकि यहाँ भी कोई माउंटेन होगा, यहाँ पर, यहाँ से ये ट्रिब्यूटरी निकल रही है, ये वाली, ये छोटी सी एक हल्की सी रिवर निकल रही होगी और ये आके इसमें जुड़ जाती है, इसे हम ट्रिब्यूटरी बोल देते हैं। तो हम इस वाली वाटर सोर्स को भी इंक्लूड करते हैं बेसिन में। सो बेसिन क्या होता है, जहां जहां से भी पानी चुप कर ला रही होती है वो सारा बेसिन हो जाता है। सो बेसिन में अगर मैं देखना चाहूँ तो ये कर्नाटका, तमिलनाडु प्लस केरला भी लगा सकते हो अगर बेसिन पूछे तो। फ्लो कहाँ कहाँ कर रही है, कर्नाटका और तमिलनाडु में, बट बेसिन कर्नाटका में। सो ये बेसिन और सिंपल फ्लो में डिफरेंस होता है। okay. इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस क्वेश्चन आ सकता है वो बेसिन में क्या डिफरेंस होता है, वाटर शेड में क्या डिफरेंस होता है, वो दो दो स्टेटमेंट दे देते हैं यूपीएससी वाले और वो पूछ लेते हैं। ओके, ये अब हम लेफ्ट बैंक करने वाले हैं। लेफ्ट बैंक में स्टार्ट करते हैं। इधर से हेमवती, फिर यहाँ जुड़ जाएगी से यागाची, जापानीज नेम लग रहा है बट यही की है, हेमवती, यागाची, देन शिमशा, अक्रावती, ओके, अक्रावती में आके जुड़ती है चौबराई। कोई शिमला घूमने गया? हाँ, बस बढ़िया, फिर हो गया निमोनिक। ओके, यहाँ पर आता है तुरुमुत्तई, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, तुरुरु। और लास्ट में आता है कोरिडोर। आप लोग भी अपने कैसे भी निमोनिक्स बना सकते हो, जैसे भी याद रखना चाहो। मुझे तुरुरु से रहता है तो मैं इसी तरह लिखता हूँ। निमोनिक है इसका, हम यहाँ शिमला आकर चोरी तो नहीं करेंगे, ये इसका निमोनिक है। हम यहाँ शिमला आकर, अब आप अपने घर से दूर जा रहे हो घूमने के लिए, तो वहां जाके चोरी थोड़ी करोगे, जहाँ का रहे घूमने के लिए शिमला जा रहे हो, बस इतना याद रख लेना। तो हम यहाँ शिमला आकर चोरी थोड़ी करेंगे, ये याद नहीं भी रहेगा तो हम इतनी बार डिस्कस कर लेंगे कि खुद ही याद हो जाएगा। अगेन अपने मन मन में बोलना स्टार्ट कर दो, हम यहाँ शिमला आकर चोरी तो नहीं करेंगे। हम हेमवती, वाई, यगाची, शिमला, शिमशा, ए से अकरावती, चोरी से चौबरई, वी हटा दोगे तो चोरी लगेगा, चौबरई, समझ जाना कहाँ की है। ओके, टी से तुरुरु, तुरुमुत्तई। अच्छा, ये मुत्तई दिख रहा है यहाँ पर, पता है तमिलनाडु में जा रही है। तमिलनाडु में एक ही रिवर जाती है हमारी, कौन सी है, कावेरी।
ये तुरु मुत्तई, ये जितने भी ऐसे मुत्तई, तुरु मुत्तई और काइंड ऑफ अगस्त्य मलाई, मलाई और मुत्तई वाले, ये जितने भी हैं, ये आपके तमिलनाडु में मिलते हैं। क्वाली डैम ये भी तमिलनाडु का है। करेंगे क्वाली डैम, बस इन्हें याद रख लेना। हम यहाँ शिमला आके चोरी तो नहीं करेंगे। चलो, अगर निमोनिक लिख लिया हो आपने, मैं इसे ऊपर भी लिख के रहने देता हूँ, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करना। लेफ्ट बैंक है 1 2 3 4 5, तो A B C D E 1 and 2। सी पर कौन सी है? अर्कावती। शिंसा। बिल्कुल अर्कावती। डी पर कौन सी है? तुरुरु। तुरुरु। और ई पर? क्वाली कोलिडम। डैम। कोलिडम। हो गया। हम यहाँ शिमला आकर चोरी तो नहीं करेंगे। अच्छा, जैसे ये मैंने यहाँ बना रखी है ना, ऐसे यगाची, तो आप लोग की मर्जी, आप इसे ऐसे बनाना चाहिए, ऐसे बनाना चाहिए। ये सारी जितनी भी लिखवाई है ना, वो सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। यहाँ देखो, ये रही यगाची और ये रही हेमवती। हेमवती डैम भी इसके ऊपर है, बट डैम अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं, अभी सिर्फ हम लोग रिवर्स पढ़ रहे हैं। हम यहाँ शिमला आके चोरी तो नहीं करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। अबे राइट बैंक, अभी ना पहले मैं लिखवा देता हूँ कौन कौन सी है। एक है यहाँ पर लक्ष्मण तीर्थ, एक है यहाँ पर कपिनी, एक है यहाँ पर सुवर नवती, देखना दो कौन सी है। सुवर के आगे क्या है यहाँ पर? नवती, सुवर नवती, ठीक है। उसके बाद भवानी, उसके बाद अमरावती, अमरावती, उसके बाद नोएल और नागंती। ये अच्छा, राम जी और सीता जी के बारे में सुना है किसी ने? हाँ। बस फिर हो गया ये वाला भी। तो अभी क्या हुआ था ना, जब ऐसे लंका दहन हुआ था, राम जी ने रावण को मार दिया था, तो फिर सीता जी को अब बचा तो लिया, बट कहा कि अग्नि परीक्षा देनी होगी। तो लक्ष्मण जी आते हैं एंड ही इज लाइक कि भैया मैं ये क्या सुन रहा हूँ। तो राम जी ने कहा कि जो सुन रहे हो सही सुन रहे हो। तो लक्ष्मण जी ने ये बात पूरी होने से पहले ही कह दिया कि मैं समझ गया भैया, और मैंने सीता भाभी को माँ माना है। तो अगर आप मेरी माता का अपमान करेंगे तो मैं आपके विरुद्ध भी शस्त्र उठाने से पीछे नहीं हटूंगा। तो एकदम युद्ध ही हो जाएगा आज, तो आर पार। तो मैंने सीता माँ को भवानी माना है, मतलब भवानी माँ की माँ का स्थान दिया है। उस टाइम पर जो उनका स्वर था, ये अगर आप ओल्ड रामायण देखोगे तो उनका स्वर देखना एकदम बहुत खतरनाक। so, उससे फिर यहाँ निमोनिक बनता है अपना लक्ष्मण का स्वर भवानी, लक्ष्मण का स्वर भवानी की तरह अमर है नोना
तो ये कहानी सुनाने के बाद मैं नोना से बोल रहा था, बाबू शोना नोना, ठीक है। लक्ष्मण का स्वर भवानी की तरह अमर है नोना। लक्ष्मण से लक्ष्मण तीर्थ, का कबानी, स्वर सुवर्णा, सुवर्णावती, स्वर याद रख लेना, भवानी की तरह भवानी, माँ भवानी का नाम आपने सुना होगा। अमर अमरावती, नो से नोयल और एन से नान गत्ती, नगंती। ओके, जो मैंने यहाँ पर ये अमरावती लिखवाई है ना, इसकी प्लेस यहाँ पर है वैसे, बट इसी तरह याद कर लेना, कोई पूछ नहीं रहा है वहां पर। जनरली नोयल और नागंती के बारे में लोग पूछते नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर ये भवानी है और लक्ष्मण तीर्थ है, इनके बारे में पूछा जाता है। अमरावती के बारे में पूछते हैं। लक्ष्मण का स्वर भवानी की तरह अमर है नोना। यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ कहाँ है। ये रहा आपका लक्ष्मण तीर्थ, लक्ष्मण का कबानी, स्वर स्वर्णा, ओके। लक्ष्मण का स्वर भवानी तमिलनाडु में आ गई है, ओके। भवानी के बाद कौन सा था हमारा? अमरावती, येरी, फिर है हमारा नोयल और नागगंजी। ये मैंने बताया था कि नोयल पहले आ जाता है और नागगंजी और नागगंती यहाँ पर है। तो सुअर तक आपका लक्ष्मण का सुअर ये रहा। ये कहाँ पर आ रहा है आपका? कर्नाटका में, कर्नाटका। और भवानी से लेके नागगंती तक, नगंती तक आपका आ रहा है तमिलनाडु में। बस इतना याद रखना, आपकी मेजर रिवर्स हो गई। एक बार इसे पूरा बना लेते हैं। ऊपर जो हमने निमोनिक दिया था वो क्या था? हम यहाँ शिमला आकर चोरी तो नहीं करेंगे। तो हमसे एच से क्या बनता है? हेमवती। हेमवती। यहाँ से यकाची, हम यहाँ शिमला आकर शिमशा, आकर अर्कावती या अकरावती, अकरावती। अच्छा, यहाँ की एक वो पहचान भी है वती वती वाली ना, जितनी भी है ये सारी कावेरी की है। वती जितनी भी देखोगे आप वो सारी यहाँ पर ही आती है। हेमवती, अर्कावती, और कहाँ यहाँ पर मेरी अर्कावती, हेमवती, येरी, सुवर्णवती, और कौन सी येरी, अमरावती तो है ही, हेमवती। ये जितनी भी वती वाली है ये सारी यहीं पर आती है, तो ये पहचान भी है। कहीं वती दिख जाए तो समझ लेना, देखो ईरू दिख जाए तो कृष्णा समझ लेना, ईलू ईलू। वती दिख जाए तो कावेरी समझ लेना। कावेरी लड़की का नाम लग रहा है, कावेरी, तो पतिवती है, पतिव्रता, पतिवती समझ लेना कुछ। कहाँ थे? हेमवती, शिमशार, अकरावती, चौबरई, तुरुरु, तुरुमुतई और कोलिडैम। नीचे की लक्ष्मण तीर्थ, कबानी, स्वर्णवती, भवानी, अमरावती, नोएल और नगंती। अच्छा, जाने से पहले एक बार कल वाली एक बार थोड़ी सी रिवाइज कर लेते हैं। तो कल सबसे पहले हमने पढ़ी थी महानदी। महानदी, महानदी ऊपर 4 कुछ पढ़ी थी। कौन कौन सी है? ए, निमोनिक क्या था इसका? सिम है जो टेलीफोन में, सिम है जो टेलीफोन में, इसे उल्टा कर लिया SHMI। तो सबसे पहले कौन सी थी? सियोनाथ। सियोनाथ। दूसरी? हस्तियो। हस्तियो, हस्तियो। तीसरी?
मान मांद चौथी। चलो यहाँ पर कौन सी थी? जोंग जोंक ठीक है। यहाँ पर ओंग ओंग और तिल। ये कहाँ पर थी? कौन सी स्टेट में थी? पांचों। छत्तीसगढ़ ये छत्तीसगढ़ में थी, उड़ीसा में थी। अब ऊपर कौन सी रेंज से घिरी हुई थी? मैकाल अमरकंटक बिल्कुल, माइकाल रेंज के अंदर अमरकंटक है। छत्तीसगढ़ नीचे दंडगण्य और राइट में ईस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट में यहाँ ऊपर सबसे ऊपर कौन सा माउंटेन था उड़ीसा में? गर्जत गरजत। और नीचे आंध्र प्रदेश में आरोग्य कोंडा अरमाकोंडा, रोयाकोंडा, कुछ भी। नेक्स्ट रिवर हमने पढ़ी थी गोदावरी। गोदावरी का क्या निमोनिक था? जीडीपी पिस गई जीडीपी पिस गई। सबसे ज्यादा जीडीपी यहीं की है, पिस गई। 1 2 3 4 5 6। सबसे पहली कौन सी है? दुधना दुधना। नेक्स्ट पूर्णा पूर्णा नेक्स्ट प्रणहिता प्रणीता। प्रणीता में 2 आ रही ऊपर से। पेनगंगा और पेनगंगा 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 की ट्रिब्यूटरी एक और आ रही ऊपर से। पेंच 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 कहाँ से आ रही? महाराष्ट्र मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश। पेंच नेशनल पार्क भी वहीं पर है। पेंच के ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है, नेशनल पार्क। अचानक में अमरकंटक के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीलिम्स में। पैनगंगा की कौन सी है? वार्धा वारदा वारदा। वारदा कहाँ से आ रही है? महाराष्ट्र महाराष्ट्र से। ओके, प्रणीता के बाद इंद्रावती इंद्रावती इंद्रावती। कौन से कलर की साड़ी पहनी है? नारंगी नारंगी। ये कौन सी है? सवाली सबरी। सबरी सबरीमाला और ऊपर वाली ये ट्रिब्यूटरी बली बली मेला बली मेला। बली दे दी थी अल्लादीन में, हमने देखा था। उसके बाद सिल दिया था, सिलेरू। ठीक है। नीचे भी हमने कुछ पढ़ी थी, 1 2 3 4 5। नीचे कौन सी पढ़ी थी? परवरा पीएम से हमने कहा था, पीएम किनारे पे मत जाओ, मान जाओ। ठीक है, ये था किनारा सैनी। किनारा सैनी पीएम से परवरा प्रवरा पड़ा था। ये यहाँ पर क्या था? MUS MULA मूला। ओके, देन नेक्स्ट मंजरा नेक्स्ट मानर महानेर। बिल्कुल, मूला मंजरा मानेर। तो ये याद रखना, लास्ट में कितना चलेगा। हो गया, इन्हें एक बार वापस से रिवाइज कर लेना, कल मिलते हैं।